अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से लिखते हैं हम, ए आई जे एम क्रॉस एन। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो मैं कैसे लिखूँगा, ये जो जे है ये चेंज हो जाएगा आई में और आई चेंज हो जाएगा जे में, और ऑर्डर भी मेरा क्या हो जाएगा, चेंज। तो अगर मेरी मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन की है तो उसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, एन क्रॉस एम ऑर्डर में आएगा। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 4 3 2 1 एंड 0 3 2। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं ट्रांसपोज कैसे निकालूंगा, मैं एवरी रो को पकड़ूंगा। तो मेरी पहली R1 क्या है ये, और R2 ये, R3 ये। तो मैं R1 को किस में चेंज करूंगा, C1 में। तो मैं लिखूंगा 1 2 एंड 4, यानी कि प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में चेंज करना है। तो ये आ जाएगा। अब मैं R2 को पकड़ूंगा, R2 को किस में चेंज करूंगा, C2 में। तो ये आ जाएगा 3 2 एंड 1। फिर मैं R3 को पकड़ूंगा और चेंज करूंगा C3 में। तो ये आ जाएगा मेरा ट्रांसपोज। तो एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। तो नंबर 1 कंडीशन पे मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन पे क्या होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज इक्वल क्या है, ए। तो अगर ऐसा हुआ तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि हमारे पास एक बटरफ्लाई है, इस तरीके से हमारे पास एक बटरफ्लाई है। तो हमारे पास जो ये पार्ट है और इसका जो अपोजिट पार्ट है ये क्या है, सेम है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि हमारा एक पार्ट दूसरे पार्ट का क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये पार्ट इसका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट पार्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब हम ए मैट्रिक्स इस सेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स इस सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल ए। तो ए ट्रांसपोज इक्वल ए होना चाहिए तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक। अब हम इसके बिहेवियर के बारे में बात करते हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होंगे और कैसे होंगे। तो देखो, हमें लिखा है ए इक्वल ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स होती है, उसके एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ए आई जे एन क्रॉस एन, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल क्या लिखूंगा मैं, ट्रांसपोज का मतलब जे विल बी चेंज आई। तो ये आ जाएगा जे आई। तो आई जे में चेंज हो जाएगा और जे आई में चेंज हो जाएगा, और ऑर्डर क्या रहेगा, सेम, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आ जाएगा ए आई जे इक्वल ए जे आई। ये एलिमेंट इक्वल क्यों आए, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी है, ऑर्डर सेम होना चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं 4 डायगोनल के बारे में बात करूँ, 4 डायगोनल एलिमेंट, 4 डायगोनल एलिमेंट
तो डायगोनल एलिमेंट के लिए मैं i इक्वल क्या पुट करूँगा, j। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a i इक्वल a i। तो मतलब क्या है कि मेरे डायगोनल एलिमेंट क्या है, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरा a i इक्वल a i है। अगर मैं i इक्वल 1 रखूँ तो a 1 इक्वल क्या आएगा, a 1 और i इक्वल अगर मैं 2 रखता हूँ, i इक्वल अगर मैं 2 रखता हूँ तो a 2 कितना आएगा, a 2। तो मतलब क्या है कि मेरे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, कुछ भी हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। अब हम बात करते हैं 4 नॉन डायगोनल एलिमेंट। 4 नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होता है, i नॉट इक्वल टू j, i नॉट इक्वल टू j। तो मेरे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, a i j इक्वल a j i। तो अगर मैं i इक्वल 1 रखूं तो j मेरा क्या होगा, 2 से लेके n तक होगा। तो अगर मैं i इक्वल यहाँ पे 1 रखता हूँ और j इक्वल 2 रखता हूँ तो मेरे पास आएगा a12 इक्वल क्या आएगा, a21। तो मतलब एक सिमेट्रिक फॉर्म आएगी, क्योंकि इसका अपोजिट भी क्या है, इसके इक्वल है। अब फिर अगर मैं i इक्वल 1 ही लेता हूँ और j इक्वल 3 लेता हूँ तो मेरा a13 कितना आ जाएगा, a31। तो ऐसे ही अगर मैं a1n लेता हूँ तो मेरा क्या आएगा, an1। तो मेरा an1 आएगा। तो अगर इस तरीके से हमारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो मैट्रिक्स कैसे लिखूँगा, अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स लिख रहा हूँ तो उसके एलिमेंट कैसे होते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो ये मैंने क्या लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। तो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। तो देखो डायगोनल एलिमेंट के लिए तो क्या कंडीशन है कि ये नंबर कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मतलब इन तीनों को कोई नंबर दे देता हूँ। अगर मैं a11 को 1 दे रहा हूँ और इसको 2 दे रहा हूँ और इसको 3 दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कंडीशन से a12 इक्वल कितना आ रहा है, अगर मैं a12 निकाल रहा हूँ तो मेरा कितना आ रहा है, a12 इक्वल 2a1। तो जो मेरा a12 होगा और जो a21 होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि a12 की इक्वल क्या है, a21। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वही सेम यहाँ पे होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। और a13 यहाँ पे a13 है, तो अगर मैं a13 निकाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है, a31। तो यहाँ भी क्या आएगा, a31 की वैल्यू क्या आएगी, a13। फिर यहाँ पे देखो ये एलिमेंट है a23, तो इसका ये एलिमेंट अगर मेरा पास a23 है तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे भी क्या आएगा, a23। तो मेरी 3x3 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ऐसे। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अब मैं अगर मैं इसका यूज करूँ तो मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स राइट कर सकता हूँ। तो देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। एक ए मैट्रिक्स है और मेरे को लिखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर दे देता हूँ 5, 6 और 7, ये मैं 3x3 के लिए राइट कर रहा हूँ। ऑर्डर क्या है, 3x3। तो देखो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, अगर यहाँ पे मेरा 4 है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मेरा 7 है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा a12 और a12 ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। और अगर मैं यहाँ पे
8 लूँ तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। मतलब क्या है कि एवरी जो हमारी रो है वो इक्वल होगी एवरी कॉलम्स के। ठीक है, तो एक दूसरा और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे कोई नंबरिंग देता हूँ 5, -5, 6 और 8। तो यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर 2 लेता हूँ तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 2। अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 7। और अगर मैं यहाँ पे 10 लेता हूँ तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 10। तो ये क्या आ गया, 3x3 की मैट्रिक्स। तो ऐसे ही हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर देखो इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो क्या आएगा, यही आएगा। क्योंकि इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, अगर ये देखो, अगर ये हमारी रो है और कॉलम क्या है, सेम है, और दूसरी हमारी रो दूसरे कॉलम के सेम है, और तीसरी रो तीसरे कॉलम के सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसपोज इक्वल क्या रहेगा, ए रहेगा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमारा हो गया कॉन्सेप्ट कंप्लीट। हेडिंग डाल लेते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। और ए ट्रांसपोज इक्वल क्या आना चाहिए, -a आना चाहिए। तो देखो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A ट्रांसपोज इक्वल -a। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब हम इसके बिहेवियर के बारे में बात करते हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट किस तरीके से लिखे। तो इसमें भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ द अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे अब हम बताएंगे। तो हमारे पास है A ट्रांसपोज इक्वल -a। तो A ट्रांसपोज को कैसे लिखूंगा मैं, AJI और ये n×n, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इक्वल -AIJ, ये भी ऑर्डर क्या है, n×n। तो अगर मेरी मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है और उनका ऑर्डर सेम है, तो उनके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो AJI इक्वल क्या आ जाएगा, -AIJ। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँ तो ये आ जाएगा AJI + AIJ इक्वल 0। तो अब मैं बात करता हूँ फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या करते हैं, I इक्वल क्या पुट करते हैं, J। तो I इक्वल J पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, AII + AII इक्वल क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा 2AII इक्वल 0। तो यहाँ से मिल जाएगा मेरा AII इक्वल 0। तो यहाँ से क्या हमें मिला, AII इक्वल 0। इसका मतलब ये है कि मेरे फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि I नॉट इक्वल टू J। तो कंडीशन क्या थी मेरी, AJI इक्वल -AIJ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ AIJ इक्वल -AJI। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा AIJ है तो वो निगेटिव साइन के साथ होगा AJI, मतलब
निगेटिव साइन और अपोजिट। तो मैं अगर i इक्वल 1 रखता हूँ और j इक्वल 2 रखता हूँ तो A12 कितना आएगा मेरा, माइनस A21। क्लियर है। और मैं अगर i इक्वल 1 रखता हूँ और j इक्वल 2 रखता हूँ, सॉरी 3 रखता हूँ, तो A13 कितना आएगा मेरा, माइनस A31। तो ऐसे ही अगर मैं i इक्वल 1 और j इक्वल n रखता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, A1n इक्वल माइनस AN1। तो मतलब क्या है कि जो मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल रहा हूँ तो वो मुझे माइनस और अपोजिट नंबरों के साथ मिल रहा है। तो यहाँ से अगर मैं मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगी, अगर मैं मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ, ए मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, A11, A12, A21 एंड A22, ये मेरी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ तो मेरे डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। तो अगर मेरे को सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तो डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। तो देखो ये तो क्या हो जाएंगे, 0। A12 क्या है, अगर हम देखें यहाँ से A12 क्या है, माइनस A21। तो A12 क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे A12 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा A12, तो माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है। ये अब मैं 3 क्रॉस 3 के लिए लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ 3 क्रॉस 3 के लिए। तो इसके लिए कैसे रखेंगे, हमारे जो मेन डायगोनल एलिमेंट क्या है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, अगर मैं यहाँ पे A12 ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए,